सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज पहले पता हो जानी चाहिए इसके बारे में। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सोलिनॉइड क्या होता है या फिर इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम लाइन वाइज इसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि फ्लक्स नाम की चीज आती कहाँ से है और इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम कभी भी किसी फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो एक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में से बाहर निकलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा बहुत सारे डैम्स होते हैं, डैम्स में पानी होता है और पानी एक फिक्स्ड गेट में से निकलता है, तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ वाटर फ्लक्स। या फिर जो हमारी टंकियों में पानी स्टोर होता है और वो वाला पानी स्टोर होकर नीचे जो टंकियां रहती हैं उनमें से बाहर निकलता है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वाटर फ्लक्स। क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर बाहर निकल रहा है और दूसरी बात उसका एरिया भी क्या है, फिक्स। तो जब हमारे पास कोई क्वांटिटी हो और वो क्वांटिटी किसी एरिया में से बाहर निकल रही हो, मतलब उसका एक फिक्स क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो जब हम कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि या तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो या उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो और दूसरा उसका खुद का भी अपना क्या हो, एरिया। तो जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में से बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहने का मतलब जब हम कभी भी कोई भी फ्लक्स चीज पढ़ते हैं तो दो क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। पहला, जो चीज बाहर निकलेगी या फिर जो भी चीज अंदर की तरफ आएगी, और दूसरा क्या होगा, उसका खुद का अपना एरिया। तो जब हम कभी भी इन दोनों चीजों को मिला के पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे तो उसके अंदर दो चीज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, खुद का एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, बी, एरिया को हम क्या बोलते हैं, ए। तो कहने का मतलब जो फ्लक्स होगा उसमें बी भी आएगा और क्या भी आएगा, ए भी आएगा। फ्लक्स को लिखते कैसे, इसका निशान होता है ये वाला, ऐसे, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। अगर मैं फाई के नीचे बी लिख देता हूँ तो मतलब कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं फाई के नीचे ई लिख देता हूँ तो वो कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आइए समझते होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक विंडो है जो कि सर्कुलर शेप की है। कैसे शेप की है, सर्कुलर। तो उसका जो एरिया होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन क्या हो गया उसका, ये वाला शेडेड एरिया, और उसका एरिया क्या हो गया, ये सारी जो लाइन से आ रही है। ठीक है ना, अभी विंडो अंदर से खाली है। अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करी तो क्या पता मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाए, पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स वाला कंसेप्ट लग सकता है। कैसे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, बी, ठीक है भाई, हमारे पास एरिया भी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोई या फिर क्या है, विंडो, और इसका क्या है, पर्टिकुलर एरिया। तो कहने का मतलब एरिया भी है हमारे पास, बी भी है, तो फ्लक्स भी होगा। तो इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बी इंटू ए। स्टार्टिंग में आप इसको याद करो, क्या होता है, बी इंटू ए। हमारे पास जितना मैग्नेटिक फील्ड है बी, जितना एरिया है ए, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। अब हम एक दूसरा केस मान लेते हैं। मान लीजिए कोई कोइल है, इसका एरिया हमेशा इस तरफ ही होगा, एरिया तो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे दिमाग में क्या बात आई कि जरूरी थोड़ी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे ही जाएगा। क्या पता मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला जाए विद मेकिंग सम एंगल, होगा नहीं होगा। तो एंगल क्या हो गया, थीटा, ये भी क्या हो गया, थीटा, और ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया भी, तो यहाँ पे तो फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। लेकिन इसके साथ में एक चीज जुड़ेगी जिसका नाम है क्या है, cos थीटा। अरे cos थीटा क्यों जोड़ता है, देखिए, जब ये बी अपने एंगल को रिजोल्व करेगा तो बी का यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, इस वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बी cos थीटा, और इस वाले एक्सिस पे क्या पहुंच जाएगा, बी sin थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा। अब हमें ध्यान कर देना कि बी sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया के परपेंडिकुलर है और बी cos थीटा वाला इसके पैरेलल है। तो इसलिए हमारे पास बी cos थीटा एक अलग क्वांटिटी आई है। अगर आप इतना याद नहीं कर पा रहे तो बस आप क्या याद कर लिए कि फाई का फॉर्मूला असलियत में क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा, या फिर फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कोई भी डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या बनेगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बी ए
cos थीटा। अच्छा, अगर हम फ्लक्स की वैल्यू हमारे बी पे भी डिपेंड करिए, ए पे डिपेंड करिए, साथ साथ किस पे डिपेंड करिए, cos थीटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसा क्यों? इस चैप्टर में हमें बस केवल फ्लक्स ही बदलना है। अगर हम बार बार फ्लक्स बदलते रहेंगे तो हमें ईएमएफ मिलता रहेगा, जो इस चैप्टर का मेन मोटिव है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर हमें बस क्या ध्यान रखना है, फाई का फॉर्मूला किस किस चीज पर डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया पे डिपेंड करता है, cos थीटा का मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे। अगर हम इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज करते हैं तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। सही है, इतना हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ए cos थीटा, और ये जो अगर एंगल बनते हैं सबसे हम देख लेंगे। दूसरी बात, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर हम फ्लक्स की यूनिट पढ़ें फाई की, तो फाई की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर, WEBER, या फिर हम इसको बोलते हैं W। ये कौन सी यूनिट है इसकी, SI यूनिट, ठीक है। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट पढ़ेंगे तो होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। अच्छा, अगर हम दूसरी यूनिट पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। कैसे, फाई का फॉर्मूला बी ए cos थीटा होता है, बी का मतलब टेस्ला, बी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एरिया यूनिट क्या होगी, मीटर का स्क्वायर, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और ऐसा यूनिट क्या होगी, वेबर, और सीजीएस क्या होगी, मैक्सवेल। हमें एक बात ध्यान रखनी है बस, अगर कोई पेपर में आ जाते हैं कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, बस आपको ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जन किसका, एक एमकेएस सिस्टम का इनटू सीजीएस सिस्टम में। तो एक वेबर में कितने होते हैं, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। सही है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर एरिया में से निकलती है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आया था तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में से, सॉरी एक एरिया में से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अगर वो किसी एंगल से बना के निकलती है तो वहां फॉर्मूला क्या निकलेगा, फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट का मतलब वहां डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो फाई क्या हो गया, हमारे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो फाई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर हम इस यूनिट पढ़ेंगे तो बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, कोस साइन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरी क्या होती है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई की यूनिट क्या होगी, वेबर, और फिर यहाँ पे क्या होगी, सीजीएस में मैक्सवेल, और एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। अभी इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे कि जब हम कभी भी फ्लक्स चेंज करेंगे तो उससे ईएमएफ कैसे बनेगा, और उस वाले ईएमएफ से करंट कैसे बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट बनाना है बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे रिलेट करता है, अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम फ्लक्स बढ़ाएंगे तो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली घटेगा। ठीक है, तो ये क्या था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे वाले फेज में हम पढ़ेंगे कि ये फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा कैसे चेंज होता है, और इसके चेंज होने पे हमारा ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। तो अभी तक के लिए थैंक यू।